Assalamualaikum everyone, this is me Sonia and in this video I will discuss about how to calculate our GPA. किस तरह से हम अपनी GPA को calculate करेंगे. So this is very easy process. You have to follow some basic steps for this calculation. So what is GPA? It is a grade point average. GPA का मतलब है, इसका फुल फॉर्म है ग्रेड पॉइंट एवरेज. ये एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स की एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ देयर कोर्सेज. जो स्टूडेंट कोर्सेज कर रहे हैं उसकी एवरेज परफॉर्मेंस है, जिसको हम GPA ग्रेड पॉइंट एवरेज बोलते हैं. अब ये किस तरह से कैलकुलेट होती है, इसके सम बेसिक फार्मूला है. अब यहाँ पर साइड पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहले वाला फार्मूला है वो है टोटल ग्रेड पॉइंट्स को कैलकुलेट करना. अगर आपको टोटल ग्रेड पॉइंट्स नहीं मिली तो किस तरह से आप अपनी टोटल ग्रेड पॉइंट्स या फिर क्वालिटी पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे. सो इट इज़ टोटल ग्रेड पॉइंट इज इक्वल टू ग्रेड पॉइंट मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट आवर. यानी जो आपको ये ग्रेड पॉइंट्स मिली है उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे किन से? क्रेडिट आवर से. फॉर एग्जांपल आपको A+ ग्रेड मिला है जिसकी पॉइंट्स क्या है 4.0. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्रेडिट से. यानी इस सब्जेक्ट के जो क्रेडिट आवर थे वो कितने थे? 3 थे. तो अब हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 क्वालिटी पॉइंट आएगी. ओके, तो यहाँ पर मैं अपनी मार्कशीट का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे रही हूँ. सो दिस इज़ माय फर्स्ट सेमेस्टर मार्कशीट. अब यहाँ पर आप देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा A+ है, ठीक है, और क्रेडिट आवर 3 है. इनको भी मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरी क्वालिटी पॉइंट्स जो है वो है 12. तो ये है हमारी क्वालिटी पॉइंट्स, ठीक है. देन वी हैव फार्मूला अबाउट हाउ टू कैलकुलेट GPA. अब GPA को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? GPA इज इक्वल टू टोटल क्वालिटी पॉइंट्स. अब जो क्वालिटी पॉइंट्स होगी ना हमारी, वो टोटल उनको हम ऐड करेंगे और उनको डिवाइड करेंगे हम टोटल क्रेडिट आवर्स. यानी ये जो आप देख रहे हैं ये क्वालिटी पॉइंट्स है, इनको सम करके आप रखेंगे और टोटल जो क्रेडिट आवर्स है इनसे आप इनको डिवाइड करेंगे. अब हम पहले ग्रेडिंग देखें कि किस तरह से हम ग्रेड्स देते हैं. सो ग्रेड्स आपको यहाँ पर मार्कशीट के कॉर्नर में भी मिलेंगी कि कौन से ग्रेड को कौन सी वैल्यू दी गई है. जैसे यहाँ पर A+ को 4 है, A को 3.5 है, B को 3 है, C को 2 है एंड F4 फेल. तो यहाँ पर कुछ बेसिक ग्रेड पॉइंट्स है जिसमें है A+ को 4.0, A- 3.7, B+ 3.3 होती है, B 3.0 एंड B- जो है वो 2.7 होती है, C+ 2.3, C- 2.2 होती है. देन है D विच इज़ इक्वल टू 1.7 एंड F इज़ फेल. अब ये जो पॉइंट्स है, ये जो वैल्यू है, ये थोड़े स्लाइटली डिफ़र करते हैं, ठीक है. अब हम कैलकुलेट करेंगे GPA अपनी. सो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट्स देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं. तो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश एंड कंप्यूटर स्किल्स. ओके, तो ये है मेरे टोटल सब्जेक्ट्स, ठीक है. टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. तो 6 मेरे पास जो है ना वो सब्जेक्ट हैं, ठीक है. अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे. पहले हम इन सारी क्वालिटी पॉइंट्स को ऐड करेंगे, यानी इनका सम कर. तो ये हमारे पास टोटल क्वालिटी पॉइंट्स है जो कि 61.33 है. यहाँ पर हम इस फॉर्मूला में टोटल क्वालिटी पॉइंट्स लिखेंगे 61.33. अब हम क्रेडिट आवर्स को ऐड करेंगे. तो ये हमारे पास टोटल क्रेडिट आवर्स है. यहाँ पर नीचे हम टोटल क्रेडिट आवर्स लिखेंगे. 16 हमारे पास टोटल क्रेडिट आवर्स है, तो इनको हम फिर से अब डिवाइड. ओके, सो दिस इज आवर आंसर 3.833. 3.833. अब हम देखें तो हमने जो अपनी GPA निकाली है वो सही है या नहीं है. तो यहाँ पर आप देखें GPA सेम टू सेम आई है 3.833. तो ये इस तरह से हम अपनी GPA को कैलकुलेट करते हैं. नाउ हम देखेंगे कि किस तरह से हम
CGPA को किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर मैंने अपनी सेकंड सेमेस्टर की स्लिप ली है। तो ये ही मेरे सेकंड सेमेस्टर की स्लिप, जिसमें हम CGPA को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे। ओके, सो CGPA का जो फार्मूला होता है, आपको इसमें लंबा चौड़ा फार्मूला याद नहीं रखना। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर जो भी सेमेस्टर्स की आपके पास GPA हैं उनको आप डिवाइड करेंगे टोटल सेमेस्टर के साथ। तो हमारे पास मेरे जो है ना, कितने सेमेस्टर की मैं GPA निकाल रही हूँ, 2 सेमेस्टर की, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। अब जो CGPA है उसका फुल फॉर्म क्या है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब ये फर्स्ट सेमेस्टर यानी एक सेमेस्टर में ये नहीं कैलकुलेट होती। इसके कैलकुलेट करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 2 सेमेस्टर पास करने होंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो टोटल GPA हमारे पास कितनी है, इनका 8। सो ये है सेमेस्टर 1 की GPA विच इज़ 3.833। सो 3.833 प्लस करेंगे हम सेमेस्टर 2 की GPA को। सो सेमेस्टर 2 की GPA हमारे पास 3.841। 3.841। अब हम इनको ऐड करेंगे। सो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 7.674। 7.674। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर 3.848 है। ठीक है, 3.848 है। अब हम इनको अब ऐड करेंगे। सो 3.833 प्लस 3.848। सो हमारे पास आंसर आता है 7.681। 7.681। 7.681। इनको हम टोटल सेमेस्टर से डिवाइड करेंगे। टोटल सेमेस्टर है हमारे पास 2, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। तो इनको हम डिवाइड करेंगे, 7.681 को डिवाइड करेंगे हम 2 से। ओके, सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 3.8405। तो हम अपनी CGPA देखें तो वो कितनी है। सो CGPA हमारे पास 3.841, जो कि अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ओके, होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।